एग्जाम जोश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत की तीसरी क्लास है ये। 2 क्लास हम पढ़ चुके हैं, यानी 2 भाग हमने ऑलरेडी कर लिए हैं। अगर वो आपने नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आज की क्लास में बहुत ही शानदार से प्रश्न मैंने लिए हैं आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है, करने में आपको पूरा मजा आएगा। क्लास में बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है, तो क्लास को जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए। सबसे पहले हम करेंगे होमवर्क का क्वेश्चन, और हम होमवर्क का जो प्रश्न होता है वो आपको क्लास के आखिर में मिलता है। उसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करें। देखिए होमवर्क के एक प्रश्न के साथ शुरू करते हैं क्लास को। होमवर्क का प्रश्न क्या आता है आपको, देखिए किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या होगी। देखिए कोई भी संख्या क्या होती है अपने आप में 100% होती है। उसने क्या बोला 40% घटा दिया। जब इसमें से 40% हम घटा देते हैं तो कितना बचता है 60%। कितना बचता है 60%। तो 60% बराबर उसने क्या दिया है, उसने बोला 60% जो बचता है, यानी घटा देने के बाद 40 के वो क्या बचता है 30 बचता है। हमने देखा 40% घटाने के बाद कितना बच रहा है 60%। तो दोनों ही चीज़ें आपस में क्या है बराबर हैं। अब देखिए 30 से इसको काटता हूँ मैं, 30 दूनी 60, तो 2% बराबर कितना आ रहा है मेरा 1। 2% बराबर कितना है 1 है। मुझे क्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है। तो वह संख्या क्या थी अपने आप में 100%। तो अगर मैं 2 को 100% बनाना चाहूँ तो किस संख्या से गुणा करूँ। अगर मैं इसमें 50 से गुणा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये 100% हो जाएगा। 50 दूनी कितने होंगे 100। इधर भी मुझे क्या करना पड़ेगा 50 से गुणा करनी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा 50 एकम 50। तो वो संख्या कितनी है 50। बी आपका राइट आंसर था। जिन्होंने भी इस प्रश्न का आंसर दिया बहुत ही शानदार है। देखिए 50 जिनका भी आंसर आया बहुत ही अच्छा पढ़ रहे हैं वो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। देखिए आज की क्लास का जो है पहला प्रश्न क्या है। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, एक विद्यालय में कुल छात्रों का 70% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 756 हो तो लड़कों की संख्या कितनी है। भाई क्या है, एक विद्यालय की बात हो रही है। विद्यालय में क्या है छात्र हैं, लड़की भी हैं और लड़के भी हैं। उसने क्या बोला, जो लड़के हैं वो कितने हैं 70%, और लड़कियों की संख्या दे दी हमें कितनी 756। एक बात बताइए आप मुझे कि विद्यालय में क्या होता है, पूरे 100% छात्र हैं। इनमें से क्या है 70% क्या है लड़के। 70% जब लड़के होंगे तो लड़की कितनी होंगी, तो लड़की हो जाएंगी यहाँ पे 30%। कितनी हो जाएंगी 30%। भाई कुल कितना होता है 100% होता है। 100 में से 70% तो लड़के हो गए, तो बचे कितने 30%। 30% क्या होंगी लड़की। तो 30% बराबर क्या है हमारा, उसने लड़कियों की संख्या दी है। लड़कियों की संख्या कितनी दी है उसने 756। तो 756 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 30%। दोनों ही आपस में बराबर है। अब 3 से काट रहा हूँ मैं, दोनों को 3 से कट रहे हैं। 3 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 3 दाई 30, यानी 10%। इधर 3 से काटूंगा 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। अब देखो ये क्या हो गया 10%। 10% बराबर कितना है 252। हमें क्या ज्ञात करना है, लड़कों की संख्या। उसने लड़कों का प्रतिशत कितना दिया है, लड़के कितने हैं 70%। यहाँ पर ये कितना है 10%। अगर मैं इसको 70% बनाऊं 10% तो कौन सी संख्या से गुणा करूं। अगर मैं इसमें 7 से गुणा कर दूं, ध्यान से देखें एक बार, अगर मैं इसमें 7 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाता है 7 दाई 70। कितना हो जाता है 70%। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 से ही गुणा करनी पड़ेगी। ये बात ध्यान रखें, जो संख्या से आप इधर गुणा कर रहे हैं वही संख्या से आप इधर भी गुणा करेंगे, तभी आपका आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे, 7 की गुणा इसमें करते हैं 252 में, 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35 और 1 36। हासिल कितने लगे 3।
7 दूनी 14 और 3 17। तो आपका आंसर कितना आ गया? 1764। 1764 ये आपका राइट आंसर है। ऑप्शन बी में आपका बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए एक बार फिर से समझिए, उसने बोला है लड़कों का जो प्रतिशत है वो 70% है। जब लड़के 70% हैं, लड़की कितनी हो जाएंगी? 30%। कितनी हो जाएंगी? 30%। उसने लड़कों की संख्या दिया हमें कितनी? 756। तो 30% के बराबर क्या है? 756 है। हम इसको काटेंगे, 3 से काटा कितना? 10%। इधर कितना आया? 252। ये कितना है? 10%। हमने क्या किया? इसको 10% को 70% बनाना था हमें, तो किस संख्या से गुणा करते? 7 से। तो 7 से गुणा कर दिया इधर भी और इधर भी, तो हमारा आंसर आ गया 1764। बहुत ही आसान है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, लेकिन उसे 178 अंक मिले तथा वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। कुल पूर्णांक कितने हैं? भाई एक छात्र था, स्टूडेंट था, पढ़ता वो नहीं था, मस्ती करता था, तो उसको क्या मिले? 178 अंक मिले और वो क्या हुआ? 22 नंबरों से फेल हो गया। क्या हो गया? फेल हो गया। अगर उसको 40% अंक मिल जाते तो वो क्या हो जाता है? पास हो जाता है। यानी पास होने के लिए कितने अंक चाहिए थे? 40%। लेकिन उसे तो कुल कितने मिले? 178। अब एक बात बताइए आप, अगर उसको 22 अंक और मिल जाते तो क्या हो जाता है? वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए थे? 40%। देखिए पास होने के लिए कितने अंक चाहिए? 40%। लेकिन क्या हुआ? उसको 178 नंबर मिले और वो 22 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया? फेल। अगर मैं ये नंबर आपस में जोड़ दूं, यानी उसको ये 22 नंबर दे दूं, तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा। पास कितने पे है? 40% पे। तो ये क्या हो जाएगा? जोड़कर 40% के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40% के बराबर। देखिए 8 और 2 10 हो जाएंगे, 7 और 2 9 और 1 हासिल 10, 0 1 और 1 हासिल 2। यानी क्या हो जाएगा? 40% बराबर क्या हो जाएगा आपका? 200। क्या हो जाएगा? 200। हमें क्या ज्ञात करना है? 100%। भाई कुल परीक्षा में अंक कितने थे? 100% थे। 40% बराबर कितना हो गया? 200। देखिए 0 से 0 कट जाएगी, यहाँ पे 4 से 4 कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? 1%। 4 पंजे 20, यानी 5% बराबर क्या आ जाएगा आपका? सॉरी दोस्तों, 1%। 1% बराबर क्या होगा? 5। तो हमें क्या ज्ञात करना है? 100%। क्या ज्ञात करना है? 100%। तो 100% बराबर क्या होगा? जब 1% बराबर 5 है तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 500। ठीक है साथियों, 100% बराबर क्या हो जाएगा? 500। ऐसे भी कर सकते, तो 1% को हम क्या बनाते? 100%। तो यहाँ क्या गुणा करते? 100 की। तो इधर भी 100 की गुणा करनी पड़ती, तो क्या हो जाता हमारा आंसर? 100% बराबर 500। यानी पूर्णांक कितने नंबरों में से उसको 178 नंबर मिले? 500 में से। ऑप्शन बी। बहुत ही प्यारा प्रश्न था दोस्तों, आप भी पढ़ा करो, बहुत ही जरूरी है। और जब क्लास में बैठो तो आप पेन और कॉपी साथ में जरूर लेकर बैठो। ठीक है साथियों, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, आप लिखोगे नहीं, उसको नोट नहीं करोगे, तो आपको याद कैसे होगा? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, करिए इस प्रश्न को। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए प्रश्न क्या है? एक परीक्षा में कमल ने 70% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में से 3 विषयों में उसे क्रमशः 81, 61, 66 अंक मिले। यदि प्रत्येक विषय के पूर्णांक 100 हो तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले? देखो उसने क्या दे दिया? 3 विषयों के हमसे क्या दे दिए? नंबर दे दिए। भाई 4 विषय थे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। ठीक है, उन्हें 3 विषयों के हमसे नंबर दे दिए। देखिए क्या था? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस। भाई
हिंदी के नंबर दे दिए उसने, 81 नंबर आए, इंग्लिश के 61 और मैथ के 66। लेकिन साइंस के नंबर हमें नहीं पता है कितने नंबर थे। अब एक बात उसने दी हमसे कि प्रत्येक विषय के जो नंबर थे, यानी जिसमें से वो मिले, कितने में से मिले, 100 में से। 100 में से कितने मिले, देखिए हिंदी में भी कितने नंबर थे, 100, इंग्लिश में भी 100 और मैथ में भी 100 और साइंस में भी कितने होंगे, 100 हो जाएंगे। तो अगर हम टोटल पूर्णांक को जोड़ें, ठीक है साथियों, टोटल पूर्णांक को जोड़े यानी टोटल नंबरों में से मिले हैं जो उसने, कितने विषय थे, 4, तो टोटल नंबर कितने बैठ रहे हैं, यानी हाईएस्ट यानी पूर्णांक कितने में से मिले, 400 में से, 400 में से मिले नंबर है उसे। ठीक है साथियों, तो इन उसने बोला कि 70% नंबर मिले हैं उसको, तो हम क्या करेंगे, 400 का 70% ज्ञात करेंगे। 400 का 70% क्या होता है, तो देखिए हमें क्या निकालना है, 400 का 70%, क्योंकि उसने 70% अंक प्राप्त किए। तो हम देखते हैं 400 का 70% कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 7 की और 4 की गुणा कितनी होगी, 7 की गुणा 4 की 28 और ये 0 लग जाएगी। तो 70% बराबर कितना हो रहा है हमारा, 280। तो अब देखते हैं 3 विषयों में जोड़कर उसके कितने नंबर हैं, 280 होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए 6 और 1 7 और 1 8, 6 और 6 12, 12 और 8 कितने होंगे, 20, कितने हो जाएंगे, 12 8 20। तो 3 विषय में कुल उसके कितने नंबर हैं, 208। तो 280 में से हम 208 घटाते हैं, तो देखिए इधर 0 एक धाई लेंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, यहाँ 7 था, नीचे 0 है तो 7 का 7 उतर जाएगा, 2 में से 2 0 बचेगा। तो कुल कितने नंबर थे उसके चौथे विषय में, 72, 72 नंबर थे उसके। बड़ा ही होशियार बच्चा था ये, 70% इसको नंबर मिले हैं। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा आपकी प्रश्न, एक बार फिर से समझिए जिन साथियों की समझ में नहीं आया है। देखिए उसको 3 विषयों में नंबर मिले, कितने, 81 61 और 66। उसने बोला पूर्णांक, प्रत्येक के पूर्णांक कितने हैं, प्रत्येक विषय के 100 है, तो 4 विषय थे, 4 विषय के पूर्णांक कितने हो जाएंगे, 400। उसे नंबर कितने मिले हैं, 70%। 70% निकाला हमने, कितना आया, 280। हमने फिर क्या करा, 280 तो 70% हो गया, हमने जोड़ा कि क्या 280 नंबर हो रहे हैं इसके 3 विषयों में, तो जितने भी कम होंगे वो क्या होंगे, चौथे विषय के होंगे। तो हमने तीनों विषयों के नंबर जोड़ लिए और इसमें से घटा दिए, तो हमारे पास चौथे विषय के नंबर आ गए, कितने, 72, 72 आपका राइट आंसर है। बड़ा ही शानदार सा प्रश्न था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे, इसमें 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए। क्या हुआ, एक परीक्षा चल रही थी जिसमें क्या था, 900 लड़कियां बैठी हैं और 1100 लड़के थे। लड़कियों में से 40% लड़कियां तथा लड़कों में से 50% लड़के पास होते हैं। तो उसने पूछा कुल कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी कितने फेल हुए, कितने फेल हुए। चलिए देखते हैं। देखिए एक तरफ लड़के हैं और दूसरी तरफ लड़की। लड़कियों की संख्या कितनी है, 900 और लड़कों की 1100। ठीक है साथियों, अब देखिए इसमें से 40% क्या होता है, लड़कियां पास होती हैं। हमें क्या निकालना है, हमें क्या ज्ञात करना है, फेल कितने हुए, फेल कितने प्रतिशत हुए। तो हम क्यों ना हम डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे फेल ज्ञात करेंगे। तो 40%, देखिए 40% पास हैं तो फेल कितने होंगे, 60%। कितने होंगे, 60% क्या होंगे, फेल। यहाँ पे क्या है, 50% पास है तो फेल कितने होंगे, 85% फेल हो जाएंगे। ठीक है साथियों, समझ गए होंगे इतनी बात। तो अब देखिए फेल कितने हैं यहाँ पे, लड़कियों में 60% फेल है और यहाँ पे कितने फेल हैं, 50%।
तो हम फैल निकालेंगे। देखिए 1100 का 1100 में से कितने फैल हैं? 60%। 60% को क्या लिख सकता हूं मैं? 3/5। 3/5 निकालूंगा इसको तो कितना हो जाएगा? देखिए 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10। ठीक है साथियों, और जीरो यहाँ पे आ गई। 220 गुणा 3 करूँगा कितना हो जाएगा? 0, इधर लिख रहा हूँ। देखिए 0, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। सॉरी दोस्तों, एक मिस्टेक कर दी मैंने यहाँ पे। देखे क्या करा, सॉरी दोस्तों, क्या हुआ? हमने 50% लड़के फैलते, हमने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया इसको। देखिए दोबारा से देखिए, यहाँ पे इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए मिस्टेक हो गई, यहाँ पे गलती होगी, अब समझ आऊँगा आपसे। देखिए लड़के कितने थे? 50% फैलते और लड़कियाँ 60%। ठीक है साथियों, इसका क्या ज्ञात करते हैं हम? 50%। भाई 1100 है, 1100 को 50% बराबर क्या होता है? 1/2, यानी इसका आधा। इसका आधा कितना हो जाएगा? 550। कितना हो जाएगा? 550। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 60% को 3/5। तो 900 का क्या ज्ञात करेंगे हम? 3/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अट्ठे 40। तो कितना आ जाएगा? 180। 180 को 3 से गुणा करूँगा, 18 दूनी 18 तिया 54। तो 18 कितना हो जाएगा? 54। यानी 540 लड़की फैले और 550 लड़के फैले। तो इन दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए 0 की 0, 4 और 5 9, 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। यानी कुल 1000 बच्चे, 1090 बच्चे क्या हैं? फैले। कितने में से? टोटल कितने हैं बच्चे? 1100 लड़के हैं और 900 लड़की हैं। तो कुल कितने हैं? 2000। तो इसको हम क्या करेंगे? प्रतिशत में बदलेंगे। देखिए 2000 कुल छात्र हैं। 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये कट जाएगी। यहाँ पे 2 से काटते हैं इसको, 2 पंजे 10। यहाँ पे कितना बचा? 9। 9 में कितना चलेगा? 2 चौक 8। कितना बचा? 1। पाड़ा नहीं चलेगा तो क्या करेंगे हम? दशमलव लगा लेंगे यहाँ पे, और 5 दूनी यहाँ 0 बढ़ा लेंगे। इसको 5 से 2 से काटेंगे, कितनी बार आएगा? 5 बार। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 54.5। ठीक है साथियों, 54.5। यहाँ पे हमने गलती कर दी थी तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, इसको दोबारा से बता रहा हूँ मैं। देखिए 1100 कितने हैं? लड़के, और लड़कियाँ कितनी है? 900। 900 का 60% कितना हो जाएगा? 540। और 1100 का 50% कितना होगा? 550। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 1090। कुल कितने में से? 2000 में से। तो कितना प्रतिशत है? 54.5% है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि इनमें से 20% लड़के तथा 25% लड़कियां बालिग हैं तो नाबालिग छात्रों की, यानी नाबालिग छात्रों का प्रतिशत कितना है? नाबालिग छात्रों का यहाँ पे का है, क्या है? नाबालिग छात्रों का प्रतिशत कितना है? देखिए लड़के तथा लड़कियों की बात हो रही है। लड़के कितने हैं? 3.5 3.2 3.2 के अनुपात 3:2 के अनुपात में क्या है? लड़के और लड़कियां। फिर उसने बोला इनमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या हैं? बालिग हैं। देखिए लड़के कितने हैं? 20% और लड़कियां कितनी हैं? 25%। अब देखिए ये 3:2 में है। अगर मैं 2 जीरो इधर लगा दूं और 2 जीरो ही इधर बढ़ा दूं तो अनुपात में क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में है ये।
तो फिर आपस में 0 से 0 कट जाएंगे, अनुपात फिर सेम रहेगा। तो हमने क्या किया, दोनों की तरफ 2 0 बढ़ा ली, जिससे कि हम प्रतिशत आसानी से निकाल सकें। तो 300 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 300 का 20%, ठीक है साथियों, यानी 20/100। 1 0 से 1 कट जाएगी, 1 0 से 1 कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60। कितना हो जाएगा, 60। इधर देखिए 25% निकालेंगे, किसका, 200 का। 25/100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50। देखिए 50 तो लड़के जो हैं, लड़कियां नहीं, 50 लड़कियां बालिग हैं और 60 लड़के बालिग हैं। तो हमें क्या ज्ञात करना है, नाबालिग। तो 300 में से क्या है, 60 बालिग हैं, तो नाबालिग निकाल लेंगे। 200 में से 50 बालिग हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 240। 240 क्या है, लड़के नाबालिग हैं और 150 लड़कियां नाबालिग हैं। तो इन सभी को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है साथियों, कितना आ जाएगा, 0, 5 और 4 कितने होंगे, 9, 1 और 2 कितने हो जाएंगे, 3, यानी टोटल 390 नाबालिग हैं। कितने में से, 500 में से। तो हम क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यहाँ पे, इसे काटेंगे, 5 सत्ते कितने होंगे आपके, 35। कितना बचा, 4 और 1 0 उतार लेंगे यहाँ पे। 5 से 40 को काटेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो हमारा जो आंसर है कितना आ गया, 78% क्या होंगे, नाबालिग। पूरी जो कॉलेज है उसके अंदर 78% क्या होंगे, नाबालिग। ऑप्शन सी क्या है आपका, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा पर्सन। थोड़ा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे, कुछ ज़्यादा नहीं है। देखिए आप इसको और शॉर्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा लंबा कर दिया ताकि आपकी सभी की समझ में आए। आपको पता होता है कि 100 में कितने होते हैं, 100 में जब 20% है तो 300 कितना है, इसका 3 गुना है, तो कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। और इसका 25% है, सीधी सी बात है, 100 में कितना होता है, 25, 100 का 25 होता है, तो 200 में कितना होगा, 50 हो जाएगा। तो आप आंखों ही आंखों में यहाँ से कर सकते थे। बस हमने क्या किया, ये समझाने के लिए आपको थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए साथियों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक छात्र ने एक संख्या को 3/5 के बजाय गलती से 6/4 से गुणा कर देता है, तो उसके परिणाम में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। जैसे हमने कर दिया पिछले वाले सवाल में, गलती से लड़के वाले के प्रतिशत से लड़कियों में निकाल दिया और लड़कियों को लड़के से, तो हमने भी मिस्टेक कर दी। तो यहाँ भी छात्र ने क्या किया, मिस्टेक कर दी। गुणा किससे करना था, 3/5 से, उसने कर दिया 6/4 से। देखिए 3/5 अगर इससे गुणा करता तो क्या आता, सही आंसर आता, लेकिन उसने गुणा किससे किया, 6/4 से। तो एक बात देखें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ऐसी संख्या लेनी है जो इसके हर और इसके हर को काट दे, यानी दोनों में कॉमन हो ऐसी संख्या। ठीक है साथियों, यानी इनका आप क्या ले लीजिए, इनके हर का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। क्या आ जाएगा, 20। तो वो संख्या क्या मान ली हमने, 20 थी। तो अगर 20 को 3/5 से गुणा करते तो क्या आंसर आता, देखिए 5 चौक 20 और 3 4 तिया 12, तो कितना आता, 12 आता। लेकिन क्या हुआ, 6/4 से गुणा कर दी गलती से। तो अब देखिए अब क्या आंसर आ रहा है, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 5 छंग 30। तो देखिए सही आंसर क्या आना था आपका, जो सही है 12 था, लेकिन गलत क्या आया, गलत क्या है, 30। तो कितना ज़्यादा आ रहा है इससे, कितना ज़्यादा है इससे, 18। कितने का अंतर है, 18 का, 18 का अंतर है इनके और इनके आंसर। तो हमें क्या बताना है कि जो सही आंसर था
उससे कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा आया है। तो ज़्यादा कितना आया है 18, किससे, पहले वाले आंसर से। देखिए 12 से 18, तो कितना प्रतिशत है ये इसका। देखिए 4 से काटेंगे, 4 तिया 12, और इसको 100 को काटेंगे 4 से, कितनी बार जाएगा 25 बार। 3 से काटेंगे 6 को, कितनी बार कटेगा 3 छंग 18। तो क्या आ गया, इधर 6 और इधर 25, क्या करेंगे हम दोनों की गुणा कर देंगे। 6 और 25 की गुणा कितनी हो जाएगी, 25 6 का कितना होता है आपका 150, यानी 150। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 150%। कितना हो जाएगा 150% अधिक है ये पहले वाले आंसर से। यानी अगर सही आंसर आता तो 12 आता, लेकिन गलती से क्या हुआ 6/4 से गुणा कर दिया हमने, तो आंसर कितना आया 30, जो कि पहले वाले आंसर से 150% अधिक है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। और प्रश्न है इस तरह के, देखिए चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक छात्र ने एक संख्या को 5/3 के बजाय गलती से 3/5 से गुणा कर दिया, उसके उत्तर में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है साथियों, यहाँ भी क्या हुआ मिस्टेक हो गई स्टूडेंट से। ठीक है साथियों, हो जाती है अक्सर मिस्टेक। देखिए उसको गुणा कितनी संख्या से करना था 5/3 से, लेकिन उसने गुणा कौन सी संख्या से कर दिया 3/5 से, इसका उल्टा गुणा कर दिया। देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के हर का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों के हर का एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 5 का 15 आ जाएगा। तो वो संख्या क्या हो गई, हमने क्या संख्या मान ली 15। तो 15 संख्या थी और गुणा कितने से करना था 5/3 से। तो इसकी गुणा करते हैं तो 3 पंजे 15, कितना आता है 25, जो कि सही आंसर था। फिर उसने गलती से क्या गुणा कर दिया 3/5 से, किसको 15 को, 5 तिया 15 और 3 तिया 9। तो क्या हुआ हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना था 25 सही आंसर, लेकिन उसने गलती से गुणा की तो आंसर कितना आया 9। तो कितना कम है इससे, कितना कम है साथियों, ये इससे 16 कम है। कितना कम है 16 माइनस है, यानी कम है किससे 25 से। देखिए 16 कम है किससे 25 से। तो कितना प्रतिशत हो जाएगा, हम 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। 25 चौक कितने होते हैं 100, तो 16 और 4 की गुणा कितनी हो जाएगी 16 चौका 64। ठीक है साथियों, 64% किसने आया माइनस का, क्योंकि ये पहले से कम आंसर आया है। जो पहले उत्तर था 25 लेकिन अब आया 9, तो इससे 16 कम है, तो यानी माइनस में आया। तो हमारा जो परसेंटेज भी होगा वो पहले आंसर से 64% कम होगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और चैनल पर आप नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपको ऐसी ही शानदार सी क्लास मिलती रहेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। एक विद्यालय में 45% लड़कियां हैं तथा लड़कों की संख्या 110 है, तो विद्यालय में कुल छात्रों की संख्या कितने, सॉरी दोस्तों यहाँ पे क्या लिखे आप कितनी है, कितनी है, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है आपको, कुल छात्रों की संख्या कितनी है। यह आपका होमवर्क का प्रश्न है। अभी इस प्रश्न का जो जवाब है आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है साथियों, क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।